माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी बीएसटी के चैप्टर 6 को, जिसमें हमें जानना है नियुक्तिकरण के बारे में। नियुक्तिकरण को इंग्लिश में स्टाफिंग कहा जाता है। ये वर्ड आपको याद रखना है फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन इसी तरीके से आता है, स्टाफिंग का क्या अर्थ होता है, स्टाफिंग का क्या महत्व होता है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज ना रहो, नियुक्तिकरण को इंग्लिश में स्टाफिंग कहते हैं। अब समझेंगे नियुक्तिकरण होता क्या है। नियुक्तिकरण किसी व्यक्ति को काम के लिए नियुक्त करना नियुक्तिकरण कहलाता है। नियुक्त मतलब उसका चुनाव करना या उसका चयन करना नियुक्तिकरण कहलाता है। अब ऐसा नियुक्तिकरण करने का फायदा क्या है और क्यों ये नियुक्तिकरण की जा रही है। तो फ्रेंड्स, प्रत्येक व्यक्ति किसी ना किसी काम को करने में क्या होता है, विशिष्ट होता है। तो नियुक्तिकरण के अंदर उसकी विशिष्टता का फायदा उठाया जाता है, उसकी विशिष्टता का लाभ लिया जाता है ना। और साथ ही साथ जब हम नियुक्तिकरण को अपनाते हैं, जब नियुक्तिकरण से लोगों को रोजगार देते हैं, तो हमारे देश में होने वाले जो अनैतिक कार्य जैसे चोरी का होता है ना, तो ये सारे काम क्या होने लगेंगे, कम होने लगेंगे। इसलिए नियुक्तिकरण किया जाता है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम जानेंगे इसमें नियुक्तिकरण का अर्थ और फिर इसकी विशेषता। तो मैंने क्या लिखा कि प्रबंधन द्वारा नियोजन करने के बाद संगठन की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, प्रबंधन काम करवाने वाला व्यक्ति कौन होता है, प्रबंधक, है ना। तो जो वो काम लेता है, हमारे साथ मिलकर काम करता है, तो वो होता है प्रबंधन। तो हम क्या करते हैं, हमारे काम की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले प्लानिंग करते हैं कि कौन सा काम करना है, कब करना है, कौन व्यक्ति इसे करेगा। तो कौन व्यक्ति इसे करेगा, तो उसके लिए हमने क्या किया, संगठन को बुलाया, ठीक है। अब संगठन आ गया। संगठन क्या होता है, काम करने के लिए व्यक्ति को इकट्ठा करना और उनके बीच कामों को बांटना संगठन कहलाता है। तो संगठन में बहुत सारे व्यक्ति आते हैं, तो उनमें से सही व्यक्तियों की सही कार्य के लिए नियुक्ति करना नियुक्तिकरण कहलाता है, ठीक है। तो क्या लिखा, प्रबंधन द्वारा नियोजन करने के बाद संगठन की आवश्यकता होती है, क्योंकि संगठन के द्वारा उद्देश्य की प्राप्ति की जाती है। अतः इस संगठन में से योग्य व्यक्ति की नियुक्ति कर उसको अपने पद पर बनाए रखना नियुक्तिकरण कहलाता है। सिंपल सा याद रखना फ्रेंड, सही व्यक्ति को सही कार्य पर नियुक्त करना नियुक्तिकरण कहलाता है, ठीक है। आगे देखो, इस प्रकार नियुक्तिकरण प्रबंधन का एक अनिवार्य अंग है, जिसमें व्यक्ति का उसकी योग्यता के अनुसार कार्य करने के लिए चयन किया जाता है, ठीक है। प्रबंधन के काम कार्य तो अपन ने पढ़े हैं ना, क्या है, नियोजन, संगठन, फिर उसके बाद नियुक्ति, निर्देशन और नियंत्रण। तो हम जो प्रबंधन के 5 कार्य, तो एक एक करके इन सभी कार्यों के चैप्टर है। तो हमने नियोजन का पढ़ लिया, संगठन का पढ़ लिया, अब हम नियुक्तिकरण में समझेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और एक इसकी परिभाषा लिखी है प्रोफेसर थियो हेमन ने। क्या परिभाषा लिखी है कि नियुक्ति वह कार्य है जिसका संबंध सहयोगी प्रबंधकों की भर्ती, चयन, विकास एवं क्षतिपूर्ति से होता है। कि नियुक्ति क्या है, किसी व्यक्ति को काम पे चयन करना, फिर उसको उचित पारिश्रमिक देना, उसकी विशिष्टता प्राप्त करना और उसे पदोन्नति के अवसर देना नियुक्ति कहलाता है, ऐसा प्रोफेसर थियो हेमन ने कहा है। तो आई होप आपको नियुक्तिकरण का मतलब समझ आ गया होगा। इसके नाम से ही क्लियर है, काम करने के लिए व्यक्ति को नियुक्त करना, करण मतलब करना, नियुक्त मतलब उसको चयन करना, नियुक्तिकरण कहलाता है। अर्थात सही व्यक्ति के लिए सही कार्य, है ना, या फिर सही कार्य के लिए सही व्यक्ति होना नियुक्तिकरण कहलाता है। अब हम इसकी विशेषता देखते हैं। नियुक्तिकरण मनुष्य से संबंधित होता है। बिल्कुल, मनुष्य से संबंध का मतलब है कि नियुक्त व्यक्ति को, मनुष्य को किया जाता है, ठीक है, जीव जंतु पशु पक्षियों को नहीं। सतत कार्य, नियुक्तिकरण हर एक उपक्रम में चलता रहता है। आज 4 व्यक्ति काम कर रहे हैं तो कल 8 हो जाएंगे, है ना फ्रेंड, और आज 8 है तो कल 5 भी रह सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में कमी वृद्धि तो चलती रहती है, नियुक्ति का काम संस्था में चलता रहता है। सामाजिक दायित्व, नियुक्ति करने से व्यक्ति सामाजिक उत्तरदायित्व की पूर्ति भी कर रहा है। कैसे, समाज के लोगों को काम करने के लिए नियुक्त कर रहा है, तो उन व्यक्तियों के पास काम करने का, अनैतिक काम करने का समय ही नहीं बचा। जटिल कार्य, नियुक्तिकरण एक जटिल कार्य भी है, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रशिक्षण के माध्यम से व्यक्ति को नियुक्त करना होता है। और साथ ही क्या है, ये व्यापक कार्य, मतलब बहुत फैला हुआ। व्यक्ति का सबसे पहले मानव संसाधन विकास करना, मतलब कि देखना कि कितने लोगों की आवश्यकता है, फिर क्या निकालना, आवेदन निकालना लोगों को भर्ती के लिए,
क्या करना, आवेदन देने के लिए प्रेरित करना, उसमें से उनका लिखित साक्षात्कार करना, है ना, फिर उनका इंटरव्यू लेना, ऐसे अनेक काम होते हैं, उनको प्रशिक्षण देना, फिर जाके नियुक्ति होती है। इसलिए बोला गया है नियुक्ति एक व्यापक कार्य है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब अपन यहाँ पर जो ये विशेषता में पॉइंट्स बताए गए हैं तो एक एक पॉइंट्स को समझेंगे। पहला है मनुष्य से संबंधित। इसका क्या अर्थ है? नियुक्तिकरण की प्रक्रिया का संबंध मनुष्य से होता है। यह एक कागजी कार्य नहीं है। इसमें नियुक्ति करने वाला और नियुक्त होने वाला दोनों ही मनुष्य होते हैं। ठीक है, नियुक्तिकरण का संबंध मनुष्य से होता है। इसमें नियुक्त करने वाला और नियुक्त होने वाला दोनों मनुष्य होता है। जीव जंतु की नियुक्ति नहीं होती, और होती भी तो उनमें कार्यों का विभाजन थोड़ा होता है फ्रेंड्स, उनको समझा तो ना सकते। इसलिए नियुक्तिकरण मानवीय क्रिया या मानव से संबंधित होती है। सेकंड देखो, सतत कार्य। सतत कार्य का मतलब होता है निरंतर चलते रहना। नियुक्तिकरण प्रबंध का एक सतत बना रहने वाला कार्य है, क्योंकि इसमें रिक्त पद मतलब खाली पद, भावी पद भविष्य के लिए, नियुक्ति, प्रशिक्षण, पदोन्नति आदि कार्य उपक्रम में सतत चलते रहते हैं। आए समझ में कि नियुक्तिकरण एक निरंतर चलते रहने वाला कार्य है, क्योंकि इसमें वर्तमान में खाली पद और भविष्य के खाली पदों के लिए इसमें प्लानिंग चलती ही रहती है। क्योंकि आज जो काम कर रहा है तो कल ना कल वो अपना काम छोड़कर जाएगा भी सही, किसी भी रीजन से जाए, हो सकता है उसकी शादी हो सकता है वो कहीं और जाकर काम करना चाहता है, तो कभी भी वो कहीं चला जाए, तो ऐसी कंडीशन में हमें और व्यक्ति की तो आवश्यकता होगी ना, तो ये नियुक्तिकरण का काम निरंतर चलते रहता है। फिर है सामाजिक दायित्व, है ना। नियुक्तिकरण से समाज में रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। इससे प्रबंध अपने सामाजिक दायित्वों की पूर्ति करता है। समाज में रहने वाले लोगों को रोजगार मिलता है नियुक्ति से, और जब उनको रोजगार मिलता है, जब वो काम करते हैं, तो उनके पास समय ही नहीं बचता जिससे वह अनैतिक कार्य करे, चोरी, सट्टेबाजी, ये ऐसे काम करे और देश के क्या करे, ये सारे काम देश के विपरीत न करे। फिर है अगला कि जटिल कार्य। कैसे नियुक्त करना जटिल है, हमने समझा था ना, एक बार फिर देखो। नियुक्तिकरण प्रबंध का एक जटिल कार्य है, क्योंकि इसमें संस्था के हितों को महत्व देने के लिए निजी संबंधों को महत्व नहीं दिया जाता। बिल्कुल सही, व्यवसाय में संबंधों का तो कोई बात ही नहीं आती है कि वहां पर हम पहले क्या है काम करने वाले, और वहां के संस्था के बाहर हम रिश्तेदार या हमारे संबंध है। तो ये बोला कि नियुक्तिकरण एक जटिल कार्य है। इसमें व्यक्ति को नियुक्त करते समय पारस्परिक संबंधों पर ध्यान नहीं दिया जाता। क्यों ध्यान नहीं दिया जाता? क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर काम करने के लिए हमें सही व्यक्ति चाहिए। हम रिलेशन में आकर किसी से कोई काम के लिए नियुक्त कर ले तो उससे हमारा ही नुकसान है ना, तो वो बात इसमें बोली गई है। क्योंकि संस्था के हितों को महत्व देने के लिए इसमें निजी संबंधों को महत्व नहीं दिया जाता, इसलिए ये जटिल कार्य है। व्यापक कार्य, फैला हुआ। नियुक्तिकरण एक व्यापक कार्य है। यह प्रबंध के सभी स्तरों पर प्रबंधकों द्वारा किया जाता है। इसमें कर्मचारी की भर्ती, चयन, पदांकन इत्यादि सम्मिलित होते हैं। प्रबंध के 3 स्तर, उच्च स्तर, मध्य स्तर, निम्न स्तर, तीनों स्तरों पर नियुक्ति के कार्य चलते रहते हैं। और इसमें नियुक्तिकरण की प्रक्रिया भी बहुत बड़ी होती है, जो प्रक्रिया हम हमारी अगली आने वाली वीडियो में जानेंगे कि कैसे काम करने के लिए व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, एंड निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि इस प्रकार नियुक्तिकरण का कार्य मात्र कर्मचारियों की नियुक्ति करना नहीं होता, बल्कि कर्मचारियों को संस्था में लंबे समय तक बनाए रखना नियुक्तिकरण का कार्य। बहुत ही अच्छी बात कही गई है कि आप किसी को काम पर रख लो, ये जरूरी नहीं है, उसे काम पर बनाए रखना जरूरी है, वो आपकी संस्था को छोड़कर नहीं जाए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आपको समझ में? अगर फिर भी अगर कोई पॉइंट में डाउट लगता है तो डाउट को माइंड में नहीं रखना, डाउट को कमेंट्स बॉक्स में लिखना है और डाउट को क्या करना है, क्लियर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।